अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंक्रीजिंग नॉलेज और मैं हूं शुजा अली। आज का मेरा टॉपिक जो है डिफ्रेंसीशन है और आज मैं आपको डिफ्रेंसीशन जो है करके दिखाऊंगा फर्स्ट प्रिंसिपल के ज़रिए। एक फ़ंक्शन दिया जाएगा, फंक्शन दूंगा आपको, उस फंक्शन को हम सॉल्व करेंगे बाय द रूल ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल। सो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन है, जो फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू साइन एक्स, हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। इसे करने का तरीका कुछ यूँ है कि अगर मैं इसको कहूँ गिवन क्या रहता हूँ, गिवन एफ ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू साइन एक्स पे क्या देता हूँ इसको। उसके बाद इफ़ ए बिलोंग्स टू डी एफ, सो देन क्या हो जाएगा, देन एफ ऑफ ए, फंक्शन ऑफ ए इज़ इक्वल टू साइन ए। सो ये बात क्लियर हो चुकी है। जिस तरह मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन में बताया था कि ये हर क्वेश्चन में एज इट इज़ ऐसे ही लिखा जाएगा। इसके बाद फॉर्मूला लिखा जाएगा सिंपल, यूजिंग फंक्शन ऑफ ए, इसका फंक्शन ऑफ ए का है डेरिवेटिव जिसका हम ले रहे हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए इट्स मीन ज़ीरो, सो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए एक्स माइनस ए। हम वैल्यूज़ को इसमें पुट करेंगे, लिमिट एल टी भी लिख सकते हैं, लिमिट लिख दो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है हमारे पास है साइन एक्स दी हुई है और माइनस का साइन ए डिवाइड बाय एक्स माइनस ए। अगर आप नोट करो, इस पर एक फार्मूला अप्लाई हो रहा है। इसे फार्मूला कौन सा अप्लाई हो रहा है, फार्मूला से अप्लाई हो रहा है साइन फार्मूला यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, साइन u माइनस साइन v इज इक्वल टू 2 cos u प्लस v डिवाइड बाई 2 साइन u माइनस v डिवाइड बाई 2। ये हमारा फार्मूला अप्लाई हो रहा है। तो सिंपल साइन की दो वैल्यूज़ हैं जो आपस में दोनों आपस में क्या हो रहा है, माइनस हो रही हैं, लेकिन दोनों के एंगल डिफरेंट हैं। सो अगर ऐसा कोई कंडीशन दी जाए तो हम इस पर वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे। जैसे ही मैं फार्मूला अप्लाई करूँगा लिमिट, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 cos u की वैल्यू ये है, v की है, x प्लस a डिवाइड बाई 2 साइन x माइनस a डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाय x माइनस a। सही है। अगर आप नोट करो, मैं इस 2 को जो है नीचे लेके आ सकता हूँ। उसकी वजह आपको ये पता चल जाएगा क्यों मैं इसको नीचे लेके आ रहा हूँ। x अप्रोचेस टू a cos x प्लस a डिवाइड बाई 2 x प्लस a, उसके बाद मैं इसको लिख सकता हूँ साइन x माइनस a डिवाइड बाई 2। अगर मैं इसी कंडीशन कुछ यूँ देखूँ, क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, x माइनस a डिवाइड बाई 2, ये वाला 2 मैं नीचे लेके आ जाऊँगा। सही है, ऐसे बिल्कुल लिख सकता हूँ। इसकी वजह ये हुई कि एंगल सेम हो जाता है। एंगल जब भी सेम होंगे साइन के साथ, दो एंगल, तो आपस में क्या हो जाता है, वो इक्वल हो जाता है 1 के। कुछ इस तरह की कंडीशन आपको यहाँ पे लिख देता हूँ फार्मूला, साइन एक्स दिया हो, डिवाइड कराओ एक्स से, साइन एक्स डिवाइड बाय एक्स इज इक्वल टू 1 के इक्वल होगा। इसी तरह से दोनों एंगल सेम है, साइन के साथ हैं, तो मैं इसको 1 कह सकता हूँ, लेकिन लिमिट अप्लाई होने के बाद। अब मैं क्या करूँगा, इसके साथ अप्लाई कर दूँगा लिमिट, लेकिन उससे पहले लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए कॉस एक्स प्लस ए डिवाइड बाई 2, सही है, साइन एक्स माइनस ए डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाय एक्स माइनस ए डिवाइड बाई 2। ये चीज़ बन गई यहाँ पे। इसको मैं इधर करके लिख सकता हूँ, लिख दिया। अब ये 1 के बराबर हो जाएगा, लेकिन एक चीज़ और है इसके अंदर, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए ज़रूर लिख लीजिएगा यहाँ पर इस जगह पे। अच्छा जी, उसके बाद जो है मैंने अप्लाई कर दी, क्या चीज़, लिमिट अप्लाई कर दी। अप्लाई लिमिट, जैसी लिमिट अप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जैसी एक्स की जगह पे ए होगा, कॉस ए प्लस ए हो जाएगा डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1। मैंने आपको बता चुका हूँ ये बात। सही है, ये 1 हो गया। इन दोनों को ऐड कराऊँगा तो क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस ए 2 हो जाएगा डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, 2 से 2 को कैंसिल हो जाएगा तो कॉस ए हो जाएगा, कॉस ए। और अगर मैं इसको जनरल फॉर्म में लिखूँ
कॉस ए को यहीं लिख देता हूँ। कॉस ए को मैं जनरल फॉर्म में अगर लिखूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे फंक्शन कौन सा दिया हुआ है, ए का फंक्शन दिया हुआ था। अब मैं इन जनरल फॉर्म वी हैव in general form we have function of x is equal to cos x। ये हमारे पास हो गया डेरिवेटिव बाय द रूल ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल।